हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस प्रकार अरुणोदय के समय में क्षितिज पर धीरे धीरे लालिमा बिखेरते हुए सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में परम भगवान की कृपा और उनके आशीर्वाद का नवोदय हो और तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होता है। इसी विचार के साथ चलिए आज के श्रावण मास कथा श्रृंखला आरंभ करते हैं। आप सबका स्वागत है इसी श्रावण मास कथा श्रृंखला के 27वीं कड़ी में। तो चलिए आज की श्रावण मास महात्म कथा आरंभ करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत होता है उसे भी अब मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजस्वला रहती है, इसलिए समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजला होती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं हो जाते तब तक वे नदियां रजस्वला रहती है और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन ना बीत जाए तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष यानी कि 32,000 हाथ तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली में नहीं होती हैं, अपितु वे गर्द यानी कि गंगा कहलाई जाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति ही चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए हे मुनि, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए कि कौन कौन सी महानदियां हैं। भागीरथी यानी गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, बिस्तला, ये 6 नदियां बिंद के उत्तर में विद्यमान भी हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्प, यह 6 नदियां बिंद के दक्षिण में कही गई हैं। यह कुल 12 नदियां देवर्षि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा और महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक ही रजस्वला रहती हैं। गोमती नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिन तक रजस्वला रहती है। चंद्रभांगा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष, जाला, सरस्वती, यह जो नदी है संज्ञा वाली नदियां हैं, वे रजोदोष से युक्त नहीं होती हैं। शोण, सिंधु, हिरण, कोकिला, अहित, घर घर पर शत्रुघ्न, यह 7 नदी पवित्र कहे गए हैं। धर्म, द्रव्यमय गंगा, यमुना और सरस्वती, यह नदियां गुप्त राजोदोषों वाली होती हैं, अतः यह सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं लगता। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गाय, भैंस और स्त्रियां तथा भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का यह जल 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उपकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में और चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं लगता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में जो गौ प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गौ प्रसव होता है तो जिसकी गौ प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में अवश्य हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं उनकी शांति का उपाय बताता हूँ जिसमें सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद धृत मिश्रित काली सरसों में होम करना चाहिए। इसके बाद व्यातियों से ग्रुथ में सिक्त तिलों के 108 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखकर विपक्ष दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब उन्हें कोई अनिष्ट आवश्यकता न होती है, इसलिए उनकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अश्ववाम सूक्त में यह तट विष्णु इस मंत्र से तिल तथा धृत से 108 आहुतियां डालनी चाहिए। सूक्ति से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान में कभी भी भय नहीं होता। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए, उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में और श्रावण में किए जाने वाले शुभ प्रद दान का वर्णन करता हूँ। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर धृत धेनु का दान और सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है और श्रावण मास में वस्त्र का दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला बताया गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में धृत
कुंभ, धृत, धेनु और फल विद्वान ब्राह्मणों को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों के अपेक्षा अधिक अच्छे फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके सामान्य अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने का होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है उसको मुझको परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं और सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। यह दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क और सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर जिसका महात्म होगा। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। अगर मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो वह 12 मासों में उसका किया हुआ स्नान निष्फल हो जाता है। हे महादेव दया सिंधु, मैं सिंध श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझको विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की विधिवत पूजा करके श्रावण मास के सता कथा प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रावण करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इसी प्रकार मास को व्यतीत करें। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी की प्रतिपदा से होती है, लेकिन इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा, श्रवण आदि से जो 7 प्रकार के बंध स्त्रियां होती हैं वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती हैं। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वालों को बल मिल जाता है, रोगी आरोग्य प्राप्त करता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, धन का अभिलाषी धन की प्राप्ति कर लेता है और धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है, तथा भार्या की कामना करने वाला उत्तम भार्या को प्राप्त करता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य जो भी चाहता है उसको प्राप्त होकर लेता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु के बाद मेरे लोक को प्राप्त करके मेरे सानिध्य में आनंद की प्राप्ति करता है। श्रावण मास की कथा का श्रवण करने के बाद वस्त्र, आभूषण, ईंधन इत्यादि से कथा वाचन की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझे शिव को संतुष्ट कर दिया। श्रावण मास का महात्म सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता यमराज उसके कानों को छेदते हैं, वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए, उसे यथासंभव दान देना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के कारण श्रावण मास के महात्म का पाठ करता है अथवा श्रावण मास है अथवा दूसरों को सुनाता है उसको अंततः पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इसी के साथ स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में नदी रजो 2 सिंह को प्रसव सिंह करवट और श्रावण स्तुति वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। और इसके साथ ही हमारी आज की श्रावण मास कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप इस संपूर्ण श्रावण मास में इन श्रावण मासों की कथाओं को श्रवण करके भगवान शिव की प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाने में सफल रहे हैं और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा यह वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का प्रचार अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रार्थना के साथ आज की श्रावण मास कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द कल प्रातःकाल। आपके अपने चैनल प्रीतिवश 999 को जरूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।